हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सूफिज़्म अर्थात सूफीवाद पे चर्चा करेंगे। ये लंबा टॉपिक है, कई एपिसोड में आपको मिलेगा। भारत में सूफिज़्म का आगमन, अगर हम इसकी इतिहास की चर्चा करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर में इस्लामिक जो कल्चर है वो भारत में कब कब कैसे कैसे या कैसे प्रविष्ट हुआ। इसको जानने के लिए हमें ये जानना है कि सबसे पहले जब सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, उसी समय भारत में 712 ईस्वी में जब अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ तो कुछ समय के लिए इस्लामिक कल्चर का भारतीय क्षेत्र में प्रवेश हुआ। दूसरी बार जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और तीसरी बार जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई। डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर का कहना है कि कुल 3 चरणों में इस्लाम का भारतीय परिक्षेत्र में आगमन हुआ। ये अलग अलग समय में हुआ और इस्लामिक कल्चर का भारत के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ मिलना और उसके बाद भारत में सूफीवाद का या सूफिज़्म का एंट्री करना, ये एक परिणाम के रूप में देखा जाता है। हमें सूफिज़्म के विषय में मैं इस पर आपको डाटा और फैक्ट बताऊंगा। मैं आज सूफिज़्म क्या है इस पर तथ्य, इस पर आपको नहीं लेक्चर दूंगा। ये मेंस का टॉपिक है, सूफिज़्म क्या है और इसके कितने चरण हैं, क्या है। लेकिन जहां से प्रश्न आते हैं वहां पर जानना जरूरी है कि सूफिज़्म से प्रश्न कैसे आते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो, चाहे वो आपके सिविल सर्विसेज में हो। हायर एजुकेशन में काफी डीपली पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में भी है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन आते हैं। सूफिज़्म सबसे पहले अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। 14 सूफी सिलसिलों का सबसे पहले अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था। भारत में जो सिलसिले आए उनमें चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, शत्तारी, नक्शबंदी रहे। सूफिज़्म भारत में 2 प्रकार से, इनके 2 प्रकार मुख्यतः हैं। एक है बाशरा, जबकि दूसरा है बेशरा। सूफिज़्म या सूफीवाद। बाशरा का मतलब होता है जो शरीयत को मानते हैं और बेशरा वह जो शरीयत को नहीं मानते हैं। दोनों में अंतर यही है, बाशरा यानी विद शरीयत और बेशरा विदाउट शरीयत। बाशरा के अंदर ही चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी ये सारे के सारे सिलसिले आते हैं, जबकि बेशरा में मलंग, सदा सुहागन, कलंदर ये आते हैं। तो पहला जो सूफी सिलसिला भारत में आया उस सिलसिले का नाम था चिश्ती। चिश्ती सिलसिला अफगानिस्तान के चिश्त नामक स्थान पर आया और इसके जो प्रवर्तक थे वो अब्दाल चिश्ती थे। लेकिन भारत में इसको एक स्थान दिलाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे और शेख उस्मान हारूनी के कहने पर ही उन्होंने भारत की ओर रुख किया था। अपने पीर यानी शेख उस्मान हारूनी के कहने। यहां पर आकर उन्होंने शेख उस्मान के यहां उन्होंने अपना पहला डेरा डाला, जिनकी पुस्तक का नाम परीक्षा में पूछा है। उनकी पुस्तक का नाम था कश्फुल महजूब। ये जो कश्फुल महजूब नामक पुस्तक थी, ये पुस्तक जो है ये यूपीपीसीएस में ऑप्शनल में पूछा था कि कश्फुल महजूब या कश्फुल महजूब नामक पुस्तक किसकी थी। ये थी अल हुजूरवी की, जिनको दाता गंज बख्श भी कहा जाता था।
फिलहाल इन्होंने भारत में अपनी खानकाह बनाई। खानकाह में होता है जहां पर सूफी संत रहते हैं। अब चिश्ती के बारे में आपको थोड़ा सा इनकी विशेषता बताऊं कि चिश्ती सूफी संत हमेशा सुल्तान, अमीर इनसे बड़ा दूर रहते थे, इनसे दूरी बनाकर वो रखते थे। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दूं कि बाबा फरीद जिन्हें गजे शकर भी कहा गया, इन्होंने कहा कि यदि कोई अमीर किसी चिश्ती सूफी संत के घर आता है तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति का या उस संत का मर जाना। इसी पर शेख निजामुद्दीन औलिया ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनसे मिलने गया। जब उनको इस बात का पता लगा कि सामने वाला सुल्तान मेरे घर आ रहा है तो अब वो अजोदन चले गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे भेंट करने की इच्छा जताई तो औलिया साहब ने कहा, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि एक से सुल्तान अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। ये स्टेटमेंट बताता है कि कहीं ना कहीं इनका सुल्तान और अमीरों से दूरी थी। ये गरीबों के साथ अपने जीवन को काफी अच्छा रखते थे, उन्हीं के साथ बिताते थे। जो भी चीजें पाते थे, जो भी दान पुण्य जो भी होता था वो उन गरीबों में बांट देते थे। चिश्तियों में सबसे एक प्रमुख बात और थी समा का आयोजन। समा यानी संगीत गोष्ठी का आयोजन। कहते भाई समा बांध दिया। ये जो समा शब्द है ये संगीत गोष्ठी का मतलब है और संगीत गोष्ठी का आयोजन होता था। हालांकि इस्लाम में संगीत को हराम कहा गया है, इसके बावजूद संगीत को आत्मा की खुराक माना जाना इस सिलसिले की बहुत बड़ी विशेषता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह रहा कि भारतीय संगीत और इस्लामिक संगीत इन दोनों के मिलन से इसके सबसे बड़े, अगर यदि हम तजुर्बेकार या संगीतकार कहें तो वो आपके अमीर खुसरो थे। मूल नाम था यमनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन। चूंकि जलालुद्दीन खिलजी के समय इनको अमीर पद प्राप्त हुआ इसलिए इनको अमीर कहा गया, और खुसरो उपनाम से कविता लिखते थे इसलिए इनका नाम खुसरो पड़ा। इन्होंने वीणा और ईरानी तंबूरा इन दोनों को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। यह बहुत बड़ी बात थी कि 2 कल्चर को मिलाकर उन्होंने एक नई चीजों को डेवलप किया। इसके अलावा कई रागिनियों को इन्होंने शुरू किया, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहां पर चिश्ती जो सूफी सिलसिला था, समा का आयोजन एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तो सबसे पहले जो सूफी संत आपके थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय इनका प्रभाव जब बढ़ने लगा तो पृथ्वीराज चौहान के मंत्रियों ने चौहान को भड़काया कि आप भाई ये हमारे आपके साम्राज्य में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने रामदेव नामक के व्यक्ति को भेजा, जो बाद में इनके कर्तव्य से काफी खुश हुआ और इनका शिष्य बन गया। दूसरा जयपाल जोगी को भेजा गया। जयपाल जोगी का नाम इन्होंने अब्दुल्ला रखा और उसको भी अपना शिष्य बना लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो एक वार्तालाप हमें मिलता है, जिसे जहां आरा बेगम ने लिखा था। जहां आरा बेगम ने मुनिस उल अरवाह के नाम से अपनी रचना की थी। आपको बता दें, हायर एजुकेशन में हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि मुनिस अल अरवाह किसकी रचना थी। ये जहां आरा बेगम की थी। जहां आरा बेगम शाहजहां की बड़ी संतान थी, पुत्री संतान थी। 2008 आईएएस में इन्हीं पर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मख्फी अर्थात गुप्त नाम से कविता कौन लिखता था। यही थी जहां आरा, ये मख्फी नाम से कविता लिखती थी। आगे चलते हैं तो इनको सुल्तान हिंद की उपाधि, सुल्तान उल हिंद की उपाधि इनको प्रदान की गई। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। चिश्ती साहब के जाने के बाद उनके जो शिष्य हुए, उनके शिष्यों में सबसे जो प्रमुख शिष्य थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्य बंधु। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में
सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने गए। इन्हीं के विद्वान के अनुसार इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, न्यू एनसीईआरटी या नई किताबों में इसका विरोध किया गया है। सतीश चंद्र सर ने कहा है कि ये जो आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया, ये गलत है। तुर्कों ने अपनी विजय स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अतः आप इस तथ्य से परिचित होइए कि तुर्कों ने इसको अपने विजय स्मृति के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के विषय में कहा क्योंकि इनके नाम के आगे काकी शब्द है जुड़ा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोटी देने वाला। हुआ क्या कि एक बार कुछ हौज़े शमसी में कुछ लोगों को गरम गरम रोटियां खाने का मन हुआ, तो इन्होंने हौज में हाथ डाला और गरम गरम रोटियां निकाल के सबको दी। इसलिए इनका नाम पड़ गया काकी, अर्थात रोटी देने वाला। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इल्तुतमिश बड़ा प्रेम करता था। उसने उनसे प्रार्थना करी कि आप दिल्ली में ही रहिए। दिल्ली की जनता ने इनसे बड़ी प्रार्थना की आप दिल्ली में रहिए, और एक पद जिसे कहते हैं शेखुल इस्लाम का पद इनको देने का प्रयास किया। लेकिन बख्तियार काकी ने यह पद लेने से मना कर दिया और बाद में यह पद नजमुद्दीन सुगरा ने लिया। बख्तियार काकी के साथी एक और थे, हमीदुद्दीन नागौरी। तबारिय समझ इनकी पुस्तक थी, और हमीदुद्दीन नागौरी राजस्थान के नागौर से थे। ये एकमात्र सूफी संत रहे जो शाकाहार करते थे, शाकाहारी थे। हम फिर आगे चलते हैं तो एक और सूफी संत का नाम आता है बाबा फरीद, जिन्हें हम फरदुद्दीन गजे सकर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी मधुरता का भंडार। ये जो आपके बाबा फरीद हैं, ये ऐसे व्यक्ति रहे जिनका जीवन बड़ी ही गरीबी में बीता। हालांकि इनका विवाह बलबन की लड़की हुजैरा के साथ हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किस सूफी संत ने बलबन को एक हिमायती पत्र लिखा था, एक सिफारशी पत्र लिखा था। वो यही थे, बाबा फरीद। बाबा फरीद चिल्ला माकूसी किया करते थे, अर्थात उल्टे लटक कर वह जो कि है प्रार्थना किया करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। चिल्ला माकूसी किया करने वाले ये एकमात्र सूफी संत बाबा फरीद थे। बाबा फरीद का जो उनका उपदेश है वो हमें गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई दफा पीसेस में और अन्य कंपटीशन में पूछा हुआ है कि बाबा किसके जो वो है उपदेश है वो हमें गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, तो वो है बाबा फरीद। इनके साथ साथ एक और थे शेख अलाउद्दीन साबिर। शेख अलाउद्दीन साबिर अत्यंत जलाली किस्म के थे, अर्थात क्रोधी स्वभाव के थे, और ये जब बैठते थे तो समा में तो इनसे जितने भी कलाकार थे जो गाने बजाने वाले, वो हमेशा इनसे दूर ही बैठा करते थे। तो ये प्रश्न भी है कि शेख निम्नलिखित संतों में से कौन सा संत अत्यंत जलाली स्वभाव का था, तो आपके यही थे जिनका नाम था शेख अलाउद्दीन साबिर। कुतुबुद्दीन बख्तियार बाबा फरीद के बाद एक सबसे प्रमुख संत हुए जिनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। औलिया साहब का जन्म बदायूं में हुआ था, और ये 1236 में ये पैदा हुए। ये जब 5 वर्ष के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के ही शिष्य थे, और इन्होंने एक के बाद एक लगभग 7 सुल्तानों के काल को देखा था। 7 सुल्तानों के समय काल को इन्होंने देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया का ही ये स्टेटमेंट था कि चूंकि वो सुल्तानों के सानिध्य को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो इन्होंने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि एक से सुल्तान अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इनसे खुन्नस खाने वाला जो सुल्तान था वो कोई और नहीं बल्कि गियासुद्दीन तुगलक था। उसने एक बार 53 उलेमाओं की टीम इनके खिलाफ बिठाई थी। 53 उलेमाओं की टीम इनके खिलाफ बैठाई थी। इनके ऊपर केस 53 उलेमाओं का चला था।
और इन्हीं से ही संबंध है हुनूस दिल्ली दुरस्त, ये सबको पता था। ग्यासपुर खाली कर दो, ये चेतावनी देने वाला जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने औलिया साहब से कहा कि मेरे दिल्ली लौटने तक आप ग्यासपुर खाली कर दीजिए। इसी पर उनका स्टेटमेंट था, हुनूस दिल्ली दुरस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, और अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के मंडप के ढह जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। निजामुद्दीन औलिया के दो प्रमुख शिष्य थे। एक तो सबसे प्रमुख शिष्य उनके रहे जिनका नाम था अमीर खुसरो। मूल नाम अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यमनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन। जन्म पटियाली एटा का एक गांव था, पटियाली, वहां पे में ये पैदा हुए। काफी अच्छे परिवार से थे ये। इनका जो, चूंकि इन्हें निजामुद्दीन औलिया का जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो यहां पर उन्होंने इनके सानिध्य में रह के ही अपने आप की खुद की प्रगति की। भारतीय इतिहास में तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी भारत का तोता। ये खुद कहते हैं कि मैं भारत का तोता हूं, यदि भारत की प्रशंसा करूं तो इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। भारतीय संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों को मिलाने का यदि किसी ने काम किया, चाहे वो आपके संगीत के स्तर पे काम किया हो, चाहे वो साहित्य के स्तर पे काम किया हो, ये काम इन्होंने किया। इन्हीं की एक नज्म है कि शायद आपको बताना पड़ेगा, एक छोटी सी नज्म थी जिसमें कहते हैं कि जब निजामुद्दीन औलिया एक्सपायर हो जाते हैं तो औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चलो खुसरो आपने रैन भई चौदेस। इसके बाद खुसरो भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये अपने पीर, अपने गुरु से बहुत मोहब्बत किया करते थे। इनकी नज्म एक और थी, जहाल मिस्की मगन दगाफुल दुराए नैना बनाए बथिया, सखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये शब्द जो है ये तुर्की, अरबी, उर्दू, कुछ शब्द उसमें हिंदी, इन सब के मिलाकर उन्होंने बनाए। ये बहुत बड़ा प्रयोग था और ये विश्लेषण इस्लामिक संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ा उसका एक विश्लेषण आपके सामने है। अमीर खुसरो की कई रचनाएं हैं जिसमें आपकी नूर सिपह, मिफ्ताहुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, आशिका, ये पुस्तकें, तुगलकनामा, ये जो पुस्तकें हैं ये अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बाद में इनको गयासुद्दीन तुगलक ने इनको पेंशन भी दी थी 1000 टंके की। एक और है आपके सूफी संत अमीर हसन, जिनकी पुस्तक का नाम था फवाइदुल फवाद। इन्हें भारत का कांत यानी भारत का सादी भी कहा जाता है। सूफी संतों में हम अगले सूफी संत की ओर अगर चलेंगे तो वो हैं आपके शेख नसरुद्दीन महमूद। इन्हें चिरागे दहलवी भी कहा जाता है। ये सूफी संत जो थे इनको उस समय का इब्राहिम अदम के नाम से भी संबोधित किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय शेख उस समय उपस्थित थे उसके कैंप में, और फिरोज शाह तुगलक को गद्दी दिलाने में शेख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला जब हम सूफी संत चलते हैं तो हमें बंगाल में सूफी, खासकर चिश्ती सूफी संत या चिश्ती सिलसिले को पहुंचाने का काम किया था शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। इन्हें अखी सिराज कहा गया और इनको आयनाए हिंद कहा गया। शेख सिराज यानी सिराज भाई, और इन्हें आयनाए हिंद के नाम से संबोधित किया गया। सूफी सिलसिलों में अगला सूफी जो चिश्ती सूफी सिलसिला हम लोग चल रहे हैं उसमें एक सूफी सिलसिला एक और महान संत थे शेख सलीम चिश्ती। ये फतेहपुर सीकरी में इनकी खानकाह थी और अकबर के बच्चों का जन्म इन्हीं की खानकाह में हुआ था। अकबर के जो बच्चे हैं उनका जन्म इन्हीं की खानकाह में हुआ था और इनको शेखुल हिंद कहा गया।
मैंने आपको 3 से 4 हिंद के बारे में बताया, सुल्तान उल हिंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आयनाए हिंद, शेख सिराजुद्दीन और शेखुल हिंद आपके शेख सलीम चिश्ती। तो ये हैं आपके 3 जो प्रमुख थे, जिनके बारे में आपको बताना था, बता दिया। अगला प्रश्न है, अगले थे आपके सूफी संत जिन्हें दक्षिण भारत में इन्होंने चिश्ती सूफी सिलसिले को पहुंचाया, जिनका नाम था संत हुसैन गेसुदराज। चूंकि इनके बाल बहुत लंबे थे, गुलबर्गा में इन्होंने अपनी खानकाह स्थापित की थी और बहमनिक जो शासक थे उनके साथ इनका संबंध बड़ा अच्छा था। संत गेसुदराज इनको कहा जाता था। इस प्रकार ये जो है आपका छोटा सा मैंने परिचय आपको चिश्ती सूफी सिलसिले में दिया। ये भाग 1 है। इसके बाद अन्य सूफी सिलसिलों का हम लोग पार्ट वाइज बनाएंगे। थैंक यू।